हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10 में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं यानी कि साइंस के विज्ञान के कुछ ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। साइंस मतलब होता है विज्ञान। विज्ञान के मैं आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो इस बार भी आपको पूछे जाएंगे। 2025 में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देना चाहते हैं मैट्रिक का, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा और अपने फ्रेंड्स को भी यार वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें एंड साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। और इस चैनल पे आपको एक चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप पीडीएफ एंड नोट्स लेना चाहते हैं, आप अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हो, 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, तो जरूर से इस नंबर पर एक बार जरूर से कॉन्टैक्ट कीजिएगा 9905032120। ठीक है, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता है पूछ रहा है ना, तो इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। मिट्टी ही एक ऐसा पदार्थ है जो मतलब लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। चलिए अगले नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है तो उस लेंस का फोकस दूरी होगा पूछ रहा है ना, तो इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि आपका प्लस 100 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने रखा जाना चाहिए। तो कहाँ रखा जाना चाहिए? बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन जो 4 नंबर क्वेश्चन था, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। इनमें दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। और डी में दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। सीधे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जो सीधे राइट आंसर मार के जाना वो हो जाएगा आपका दोनों अवतल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 में बताओ, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछ रहा है ना। इन्होंने 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 बिल्कुल आपका राइट आंसर मार के जाना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को 6 नंबर था, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछा है, तो बिल्कुल आपका बी नंबर मार के, यानी कि 2। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के दोनों के ही नियम 2 होते हैं, बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर मार के आ जाना है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। 7 सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग होता है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि आपका उत्तल लेंस का उपयोग होता है। चलिए अगले नंबर 8 किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। अपवर्तनांक का मान पूछा है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी कि आपको मार के जाना साइन आई बाई साइन आर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन होता है, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस कैसा लेंस होता है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। चलिए अगले नंबर 10 नंबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन एम जो बराबर होता है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि वी बाई यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर 11 नंबर क्वेश्चन था, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है। तो बीच का संबंध क्या है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल आपका राइट आंसर मांगे जाना कि आर बराबर 2f आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर मार के जाना है, यानी कि आपका परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की वजह 13 नंबर था, सॉरी यहाँ पे 13 नंबर होगा, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब यानी कि डबल टाइप हो गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी तो कैसी होती है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा मार के जाना बी नंबर हो जाएगा, यानी कि आपका 1D होता है, हमेशा 1D आपको राइट आंसर मार के जाना। चलिए अगला नंबर 14 नंबर था, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। तो स्थित कहाँ होता है? तो बिल्कुल आपको राइट आंसर मार के जाना ए नंबर में स्थित होता है, यानी कि आपका जो हो जाएगा फ्रेंड्स, तो क्या मार के जाना आपको ए नंबर, यानी कि दर्पण था उसके फोकस दूरी के बीच हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा जब बनता है, बिल्कुल आपका राइट आंसर ए नंबर होगा, उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है। और फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले एंड साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे। और इस वीडियो को एक बार अपने फ्रेंड्स को जरूर से शेयर कीजिए जो फ्रेंड आपका एग्जाम देने वाला बोर्ड का एग्जाम, यानी कि 2025 में। और व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
चलिए 16वां मुद्दा कहता है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कैसा दर्पण होता है, बिल्कुल आपको ए नंबर मार के जाना नहीं। ये जो होता है हमेशा वो अभिसारी होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की होता है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब बिल्कुल आपका राइट आंसर ए नंबर मार के जाना है। इनका हो जाएगा काल्पनिक एवं छोटा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन होता है आपका 18 नंबर होता है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता था। प्रतिबिंब जो प्राप्त किया जाता है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगले नंबर 19 नंबर होता है निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा और वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है बिल्कुल आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि वो अवतल दर्पण द्वारा हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन के समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा जो होता है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि काल्पनिक होता है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका 21 नंबर होता है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु का जो आवर्धित प्रतिबिंब जो बनता है बिल्कुल आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इनका अवतल दर्पण द्वारा बनता है। फ्रेंड्स कहीं पर आपको समझ में दिक्कत हो रहा हो तो वीडियो को दोबारा से देख लिया और अपना डाउट जरूर से कमेंट में पूछिए। 22 नंबर काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर होता है, यानी कि सीधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका 23 नंबर किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, और राइट आंसर में आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप 24 नंबर होता है निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक होता पूछ रहा है ना, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, तो हो जाएगा आपको उत्तल दर्पण की पॉजिटिव होता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन के जो धनात्मक है तो पॉजिटिव और ऋणात्मक होता है नेगेटिव। चलिए 25 नंबर गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच को कहते हैं, जो कहते हैं वो हो जाएगा आपको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन था 26 नंबर होता है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या आप कैसा प्रयोग किया था, बिल्कुल आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा अवतल दर्पण दर्पण हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन था 27 नंबर था सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में प्रयोग कैसे किया था, बिल्कुल आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऊपर अवतल दर्पण का होता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर 28 नंबर होता सर्च लाइट की परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह जो आपका होता है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वो बी नंबर हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलती है आपका 19 नंबर रोगियों की नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो कैसे प्रयोग करते हैं, बिल्कुल आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पता अवतल दर्पण का हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका 30 नंबर पानी में डूबने एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा उसकी फोकस कहता फोकस दूरी की अपेक्षा होती है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर बी नंबर मार के आ जाना फ्रेंड्स, बी नंबर यानी हो जाएगा कम होती है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की वजह 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो कैसा होता है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब, बिल्कुल आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा वास्तविक और उल्टा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की वजह आपका 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब होता है। तो बिंब कैसा होता है, बिल्कुल आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा फोकस अंतर से कम दूरी पर रहता है। चलिए अगले नंबर 33 नंबर होता है लेंस की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर सी यानी कि फोकस दूरी की व्युत्क्रम हो जाएगा। अगले नंबर 34 नंबर होता है उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो ए नंबर के बड़ा और वास्तविक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले मुद्दा है 35 नंबर था दो वक्री पृष्ठ के घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी आपका गोलीय लेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले मुद्दा 36 नंबर था किस लेंस के उपयोग पर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो बिल्कुल आपका संशोधित किया जाता है, बिल्कुल आपका बी नंबर राइट आंसर यानी कि उत्तल लेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले में 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है नई कार्तिक के चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीच की दूरी ली जाती है। तो कैसी ली जाती है, बिल्कुल आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऋणात्मक होती है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन 38 नंबर प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि क्या होते हैं, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर ए की लेंस की दो वक्र सतह होती है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 100 क्या कहता है 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर बी यानी कि 20 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी कैसी होगी, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका
14 सेंटीमीटर होगी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ए नंबर मार के जाना है, यानी आपका हो जाएगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन था, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है, तो लेंस के बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि आपका 15 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर मार के जाना। चलिए अगले क्वेश्चन था 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर लेंस की क्षमता होगी, तो लेंस की क्षमता जो होगी बिल्कुल आपका बी नंबर राइट आंसर मार के जाना, नीचे +5 डायोप्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन था 44 में होता प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण तो जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी का पराबैंगनी तरंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो अपसारी लेंस भी जो कहलाता है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। छाया गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, बिल्कुल आपका राइट आंसर जो व्यास कहलाता है बिल्कुल आपका डी नंबर हो, यानी कि गोलीय दर्पण का द्वारक आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल लेंस की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर सी नंबर, यानी कि +16 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले मुद्दा 48 में होता है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्राकृतिक क्या होगी, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल आपका यानी कि मार के जाना है वास्तविक और उल्टा आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रता को कहा सकता है, वक्रता वक्रित हो सकता है, तो हो सकता है क्या, बिल्कुल आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका अंदर या बाहर की ओर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगले नंबर क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन था, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रता हो कहलाता है, क्या कहलाता है, बिल्कुल आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा अवतल दर्पण के सामने हो जाएगा। चलिए अगले नंबर 51 नंबर है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित कहलाता है, बिल्कुल आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले नंबर 52 नंबर है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को कहा जाता है, तो बिल्कुल आपका इसका जो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि आपका ध्रुव आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन के जो 53 नंबर क्वेश्चन था, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है, बिल्कुल आपका जो राइट आंसर निरूपित जो किया जाता है वो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि सी आपका राइट आंसर मार के जाना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन 54 नंबर था, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है, जो ऐसा ही मात्रक होता है बिल्कुल आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, मात्रक विहीनी। चल 55 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक जो आपको पूछा है बिल्कुल आपको उत्तल लेंस यानी कि आपका हो जाएगा पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 55 क्वेश्चन ऐसे बताए हैं जो कि इसी क्वेश्चन में से 2025 के एग्जाम में 100% 50 क्वेश्चन रहेगा। आप ये क्वेश्चन याद कर लीजिए एंड आप लिख भी लीजिए। अगर आप PDF चाहिए तो उससे पहले आप अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर दें एंड साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दे और इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर से कर दे अपने फ्रेंड्स एंड सभी ग्रुप्स में। और आपके जो बिहार बोर्ड क्लास 10 के जो ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप PDF एंड नोट्स लेना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, जरूर से इस नंबर पर एक बार बात कीजिएगा 9905032120। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।